हमारी किसान कौम जो मेहनत करती है, पसीना बहाती है, परिश्रम करती है, तो इस धरती का पेट भरता है। और जब हमारी कौम में कोई पैदा हुआ नौजवान जब बॉर्डर पर खड़ा होता है, तब इस भारत माँ की आन बान शान की रक्षा होती है। गोविंद सिंह जी भी प्रतिपक्ष की मुख्य पार्टी के अगुवा हैं। हम सब लोग मिलकर शहीद सत्येंद्र सिंह की शहादत को और ज्यादा किस तरीके से महिमा मंडित किया जा सकता है और इस परिवार को किस तरीके से ताकत दी जा सकती है, वो काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। बेटा तो किसी एक घर का था, लेकिन आज पूरा गांव सत्येंद्र को उनकी शहादत को सम्मान देने के लिए खड़ा हुआ है। लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। इस देश और समाज के लिए, इस प्रदेश के लिए अपने आप को शहादत शहीद करने वाले इस तरीके के शहीदों के लिए किसी गांव के लोग मेले के रूप में उसकी शहादत के गीत गाते हुए जब इकट्ठे होते हैं, तो ये प्रदेश और समाज और ज्यादा खूबसूरत होता है। देश की सीमा की रक्षा तब होती है जब कोई जाबाज नौजवान हथियार लेकर इस भारत भूमि की रक्षा के लिए खड़ा होता है। किसी क्षेत्र की कानून व्यवस्था ठीक रहे, वहाँ के लोग सुरक्षित रहें, महफूज रहें, शांति, भाईचारा, सद्भाव बना रहे, इसके लिए हमारे प्रदेश में कोई काम करती है तो राजस्थान की पुलिस करती है, बहुत अच्छे तरीके से करती है। बारिश तो सब जगह हो रही है, उसका टाइम भी आगे पीछे होता है, लेकिन शायद इंद्र भगवान भी सत्येंद्र की शहादत पर पुष्प वर्षा कर रहे हों। भारत माता की, शहीद सत्येंद्र सिंह अमर रहे, शहीद सत्येंद्र सिंह अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। आज अमर शहीद सत्येंद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, राजस्थान की सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय झाबर सिंह जी, आदरणीय राधेराम गोदारा जी, कांग्रेस पार्टी के और दोनों ही पार्टियों के सम्माननीय जिलाध्यक्ष जी, उपस्थित सभी यहाँ मंच पर सभी 36 कौम के हमारे सम्मानित अतिथिगण और मेरे सामने बैठे और खड़े सम्मानित बुजुर्गों, उपस्थित माताओं, बहनों और नौजवान भाइयों, मैं इस गांव में दूसरी बार आया हूं। पहली बार भी शहीद की शहादत को प्रणाम करने आया था। आज भी भाई सत्येंद्र जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग आए हैं। देश की सीमा की रक्षा तब होती है जब कोई जाबाज नौजवान हथियार लेकर इस भारत भूमि की रक्षा के लिए खड़ा होता है, लेकिन घर के भीतर की सुरक्षा भी जरूरी होती है। घर के भीतर की सुरक्षा को अर्धसैनिक बल, बीएसएफ जैसे बल करते हैं, लेकिन किसी भी प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेवारी वो वहाँ की पुलिस की होती है। भाई सत्येंद्र पुलिस में नौकरी करते थे। मैं समझता हूं कि किसी क्षेत्र की कानून व्यवस्था ठीक रहे, वहाँ के लोग सुरक्षित रहें, महफूज रहें, शांति, भाईचारा, सद्भाव बना रहे, इसके लिए हमारे प्रदेश में कोई काम करती है तो राजस्थान की पुलिस करती है, बहुत अच्छे तरीके से करती है। भाई सत्येंद्र सिंह की शहादत भी इसी तरीके से ड्यूटी के दौरान हुई। मैं उनको श्रद्धांजलि करते हुए उनके परिवार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपने परिवार में एक ऐसा नौजवान पैदा किया जिसने इस प्रदेश की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी शहादत दे दी। लेकिन मैं आयोजकों को और गांव के लोगों को भी धन्यवाद दूंगा कि बेटा तो किसी एक घर का था, लेकिन आज पूरा गांव सत्येंद्र को उनकी शहादत को सम्मान देने के लिए खड़ा हुआ है।
शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। इस देश और समाज के लिए, इस प्रदेश के लिए अपने आप को शहीद करने वाले इस तरीके के शहीदों के लिए किसी गांव के लोग मेले के रूप में उसकी शहादत के गीत गाते हुए जब इकट्ठे होते हैं तो ये प्रदेश और समाज और ज्यादा खूबसूरत होता है। इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में। और देखिए, प्रकृति और प्रकृति को बनाने वाला कोई नियंता, उसने भी आशीर्वाद दिया है। बारिश तो सब जगह हो रही है, उसका टाइम भी आगे पीछे होता है, लेकिन शायद इंद्र भगवान भी सत्येंद्र की शहादत पर पुष्प वर्षा कर रहे होंगे। इसलिए मैं इतना आग्रह करना चाहता हूं, ये हमारी किसान कौम जो मेहनत करती है, पसीना बहाती है, परिश्रम करती है, तो इस धरती का पेट भरता है। और जब हमारी कौम में कोई पैदा हुआ नौजवान जब बॉर्डर पर खड़ा होता है, तब इस भारत माँ की आन बान शान की रक्षा होती है। इसलिए शहीद सत्येंद्र भी उस श्रेणी के व्यक्ति थे। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना तो रखता ही हूं, लेकिन मुझे समंदर सिंह जी और तमाम लोग जयपुर में आए थे, कुछ बातें उन्होंने कही थी। मैं निश्चित रूप से, क्योंकि जाबर सिंह जी सरकार के नुमाइंदे हैं, उनके साक्षी में ही, और आपको भी बताया होगा, गोविंद सिंह जी भी प्रतिपक्ष की मुख्य पार्टी के अगुवा हैं। हम सब लोग मिलकर शहीद सत्येंद्र सिंह की शहादत को और ज्यादा किस तरीके से महिमा मंडित किया जा सकता है और इस परिवार को किस तरीके से ताकत दी जा सकती है, वो काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। मैं आज इतना ही कहते हुए आप सब लोगों को, इतनी बड़ी संख्या में आए, बारिश भी आंख मिचौनी कर रही है, लेकिन आप लोग अच्छे तरीके से जमे हुए बैठे हो, इसलिए आप भी साधुवाद के पात्र हो। मैं आप सबको एक बार सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय भारत, जय हिंद, बोलिए भारत माता की, वंदे